IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ टॉपर्स बैच की अनाउंसमेंट की गई MD कैट कोर्स के लिए, और तमाम स्टूडेंट्स को इस बारे में तशवीश हो रही है कि टॉपर्स बैच किस चीज़ का है, क्या हम इसमें एडमिशन लेंगे तो मतलब हमें टॉपर्स में होना चाहिए या हम अच्छी परसेंटेज वाले हों तो हमारा एडमिशन होगा। तो बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं कि ये टॉपर्स बैच का मतलब क्या है। इस चीज़ को मैं अपनी वीडियो में इंशाल्लाह भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, MD कैट का जो मकसद होता है, बच्चा 12 साल पढ़ने के बाद MD कैट की तैयारी करता है और उसके बाद MBBS और BDS में एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखता है। तो वो तमाम लोग जो MBBS और BDS करना चाहते हैं उनको एक और इम्तिहान से, एक और टेस्ट से गुजरना पड़ता है और वो कहलाता है MD कैट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मकसद है MBBS और BDS करना, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ MBBS BDS करना नहीं है। उनका मकसद है MBBS या BDS डाउ से करना, AKU से करना, पाकिस्तान के टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस से अपना MBBS और BDS कंप्लीट करना। तो ये जो टॉपर्स बैच का हमने टाइटल दिया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए दिया है कि अगर आप सिर्फ MBBS और BDS करने की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि MBBS और BDS टॉप नॉच कॉलेजेस से करने की ख्वाहिश रखते हैं, जैसे कि AKU है, डाव है, या अगर हमारे सिंध से बाहर चले जाएं UHS है, किंग एडवर्ड है, इस तरह के कॉलेजेस में अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए तो फिर आपको टॉपर्स में आना होगा। तो टॉपर्स में आपको इंटर भी करना होगा, टॉपर्स में ही आपको A levels भी कंप्लीट करना होगा और टॉपर्स बैच को ज्वाइन करना होगा फॉर MD कैट। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जिससे काफ़ी स्टूडेंट हमारे इंटर के और A levels के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटर और A levels के साथ MD कैट को कैसे स्टार्ट किया जाए। ये तो हमारा इंटर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे इंटर की परसेंटेज, हमारे A levels के ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। तो जो 50% आपका है MD कैट और 50% आपका इंटर और A levels है, ये दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप सारा फोकस इस वक्त A levels पे करते हैं और सारा फोकस आप इंटर पे करते हैं और MD कैट को बाद में देखते हैं, तो यहाँ पर MD कैट कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा। तो ये जो बैच है आपका, जो कि इस वक्त सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है और ये आपके अगले सितंबर तक, जब तक आपका MD कैट नहीं होता 2023 में, उस वक्त तक चलेगा। तो ये इतना अर्ली स्टार्ट क्यों हो रहा है? उस अर्ली स्टार्ट होने की कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात क्या हैं कि ये एक लेंदी प्रोसेस है, एक लेंदी कोर्स है। दो चीज़ें होती हैं MD कैट में। अक्सर बच्चे इन दो में से कुछ दो कर लेते हैं, दोनों की दोनों बहुत अच्छी कर लेते हैं, और कुछ एक बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो क्या है? एक होता है कोर्स का करना, और एक होता है कोर्स के साथ प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी करना जितना अच्छा आपको कोर्स कराया गया। तो कोई इदारा जहां पर आप MD कैट करते हैं, कोई असातिज़ा जो आपको MD कैट करा रहे होते हैं, वो आपको MD कैट का कोर्स कराते हैं। प्रिपरेशन आपको करनी होती है, चीज़ों को, कंसेप्ट्स को, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव आपने करना होता है, आपने सीखना होता है, आपने याद करना होता है, चीज़ों को प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक लेंदी कोर्स है जिसके अंदर कोर्स की आउटलाइन अगर आप देखें तो 6 to 8 मंथ की है। 6 से 8 महीने अगर आप वीकेंड की क्लासेस ले रहे होते हैं तो आपको 6 से 8 महीने लगते हैं। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि जो कोर्स आपने कर लिया है उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकें, क्योंकि कंप्लीट आपका MD कैट का टेस्ट जो है वो MCQ बेस्ड होता है। फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, दोनों कोर्स आपको पढ़ने होते हैं। इन दोनों कोर्स को पढ़ने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप रेलेवेंट उसका मटेरियल यूज़ करते हुए पास पेपर, आखिरी आपका एक स्टेप होता है कि पास पेपर भी आप कवर करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने कोर्स ही मार्च में स्टार्ट किया और सितंबर में जाके कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करने का और पास पेपर करने का या अपनी इस्लाह करने का वक्त नहीं रहेगा। उसने कोर्स कर लिया, लेकिन प्रिपरेशन क्या हो गई, इसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो इस वक्त वो स्टूडेंट्स जो कि टॉपर्स हैं या टॉपर्स बनना चाहते हैं, जैसे अगर A levels में भी उनके स्ट्रेट एज हैं और इंटर में भी उनकी माशाल्लाह 80+ परसेंटेज है, तो फिर वो टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं।
अब अगर वो टॉपर्स की लिस्ट में अभी तक हैं तो एमडी कैट में भी फिर उनको टॉपर्स में होना चाहिए, और उसका वाहिद तरीका ये है कि आपको ये अक्टूबर, सितंबर, नवंबर ये वाले बैचेस स्टार्ट करने होंगे। यहां से स्टार्ट होता है टॉपर्स का रास्ता, टॉपर्स का जो सफर है वो यहां से स्टार्ट होगा। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको अपने रिजल्ट से दे सकता हूँ। लास्ट ईयर हमारे इदारे का जो रिजल्ट था, जिसके अंदर सिंध की टॉप पोजीशंस थी, फिर उसके बाद जब मेरिट लिस्ट बनी DOHS की, तो उसमें ये 4 बच्चे, हसन अली, फातिमा आबिद, हाजरा और शेख अब्दुल कादिर, ये चारों वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे अक्टूबर नवंबर वाले बैचेस को ज्वाइन किया। और इनको जब हमने इनसे फीडबैक भी लिया तो उनका यही था कि सर हमें आपने या किसी और ने, जिसने भी हमें यहाँ इस रास्ते पर पहुँचाया, सबसे पहला स्टेप यही था हमारा अच्छाई का कि हमने शुरू में तैयारी स्टार्ट कर ली और हमें एक बहुत अच्छा टाइम मिला, और उस टाइम को हमने यूज़ करते हुए अपना इंटर, A लेवल्स और साथ में MD कैट तीनों में हमने पोजीशंस हासिल की, मतलब टॉपर्स रहे। हम इंटर में भी बहुत अच्छे थे और हमारा कोई इंटर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और हम A लेवल्स में भी बहुत अच्छे थे और हमारे A लेवल्स के ग्रेड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। तो इस मिथ से आपको बाहर आना होगा कि अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हैं और अपना डिज़ायर MBBS और BDS नहीं बल्कि MBBS फ्रॉम डाव, MBBS फ्रॉम AKU ये करना चाहते हैं, तो फिर आपको लाजमी इस तरह का प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको अक्टूबर नवंबर से आप स्टार्ट लें, कोर्स कंप्लीट करें, 6 to 8 मंथ में कोर्स कंप्लीट करें, फिर 2-3 मंथ्स आपके पास प्रैक्टिस के हों, 15 डेज आपके पास आपके पास पेपर के हों, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके टेस्ट होते हैं, ग्रैंड टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर आपको यह अंदाज़ा होता है कि अभी मज़ीद इंप्रूवमेंट हमने कितनी और करनी है। तो अगर इस रास्ते से आप नहीं चलते तो फिर आपके पास चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। कोर्स कराने वाले कोर्स कराते हैं, बिल्कुल चीज़ें होती हैं, पढ़ाने वाला पढ़ाता है, लेकिन आपकी तैयारी का टाइम, आपकी प्रिपरेशन का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन तमाम चीज़ों को उतने बेहतरीन तरीके से कर सकें जो कि अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए यही एक मशवरा है, एक सजेशन है कि आप जल्द अज जल्द अपनी MD कैट की जो है ना फ़िक्र करना शुरू करें और कोशिश करें कि इसमें डिले ना आए। उम्मीद करें, दुआ करें, ये दोनों काम अच्छे के लिए करें, लेकिन तैयारी जो है ना वो आप टफ सिचुएशन के लिए रखें, क्योंकि MD कैट इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको पहले से प्लान करना होता है और चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आके पूरा करना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप इंटर करते रहें, इंटर के एग्ज़ाम के बाद आप MD कैट शुरू करें, तो इसमें आपकी चीज़ें, आपके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और आपके लिए सिचुएशन मज़ीद टफ हो जाती है। तो ये जो आपका टॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका मकसद ये था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि हम इस बैच को टॉपर्स बैच क्यों कहते हैं, और अगर आपको टॉपर्स में आना है, मुस्तकबिल में डाव, JSMU और AKU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको इस रास्ते से चलना होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।